मुबारक मस्तूर अपनी बहू से कहती है कि देखो हया, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम कुछ ज़्यादा ही इस घर के मामलात में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रही हो। ये सारे मामलात इतनी जल्दी तय नहीं हो सकते जितनी जल्दी तुम करने की कोशिश कर रही हो। अगर तुमने मैदान जंग में आने का फैसला कर ही लिया है तो मैं भी इस चीज़ का ऐलान करती हूँ कि अब मैं तुम्हें तुम्हारी औकात के मुताबिक ही रखूँगी। मुझसे ही गलती हो गई कि मैंने तुम्हें इतनी रिस्पेक्ट दे दी कि हर घर के मामलात तुम्हारे सुपुर्द कर दिए। लेकिन मुझे आज इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा अफ़सोस है और मुझे अब आहिस्ता-आहिस्ता समझ आ रही है कि जो बगावत सबकी आँखों में आई थी, उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम हो। और रूहान जो कि आज मेरी तरफ नज़र भी उठा के नहीं देखता है, इसकी वजह भी तुम ही हो और तुमने ही ये सब कुछ किया है। जिसको सुनकर वो कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर सारे घर के मसले आज आके मेरे ऊपर क्यों डाल दिए जाते हैं। मुझ पर तरह-तरह के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं और कहा जाता है कि मैंने ही सब कुछ गलत किया है। लेकिन इन सब चीज़ों में मेरी कोई भी गलती नहीं है। मैं आपको यही बताना चाहती थी। लेकिन जी आप देखेंगे, हया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन नीलम उसको कहती है कि अब तुम्हारा पर्दा फ़ाश हो रहा है और आहिस्ता-आहिस्ता वो सब कुछ भी फ़ाश हो जाएगा जो कुछ तुमने छुपा के मुमानी जान से रखा है। और देख लेना कि फिर तुम्हारा इस घर से आखिरी दिन होगा। जिस पर आप देखेंगे कि उसको साफ-साफ साइमा कहती है कि अब हम तुम्हारी किसी बात में नहीं आएँगे। तो बेहतर यही है कि तुम अपने मामलात को अब अपने तक ही रखो। ये सारी बातें हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी हैं और हम तुम्हें कभी भी इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये बात तो बिल्कुल तय और फाइनल है। जिस तरीके से तुमने हमारे दरमियान फूट डलवाने की कोशिश की है ना, अब तुम्हारा कोई भी हरबा काम नहीं आएगा, बल्कि हर चीज़ उल्ट हो जाएगी और इस चीज़ का शायद तुम्हें अंदाज़ा नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि बहुत जल्द तुम्हारी हर चीज़ सामने आ जाएगी और सब कुछ मरिया मेट हो जाएगा और जो घर तुम बसाने की कोशिश कर रही हो सब खत्म होने वाला। ये काफ़ी ज़्यादा मसला बन सकता है। जिस पर वो कहती है कि तुम्हें जिसको अपने काबू में करना है तुम सिर्फ उसको ही करती फिरो। तो बेहतर यही है कि हमारे घर के मामलात में बिल्कुल भी दखल अंदाजी ना करो। आज इस लड़की को क्या हो गया, कैसे घर में वह वेला मचा रही है। अगर इसकी नहीं सुनी गई तो इसने तो घर में अंत मचा ली है। आखिर ये सब कुछ क्या है हया? मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। हया का जवाब आगे से रसीद होता है कि मैं ऐसी ही हूँ, तो इसलिए बेहतर यही है कि सीधे तरीके से मेरे साथ चला जाए, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। रिफ़त भाभी काफ़ी परेशान है और कहती है कि न जाने क्यों इसको क्या हो गया है। अच्छा है कि इसकी सारी हरकतें खुद ही खुल के सामने आ रही है। हमें कुछ भी करने की कोई ज़हमत नहीं गवारा करनी पड़ रही। लेकिन जी आप देखेंगे कि ज़रार अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुका है और मुत्तमिन हो चुका है कि वाक़ई में जो कुछ हो रहा है ना, बेहतरीन हो रहा है। क्योंकि अब मुँह खोल के खुद ही इस चीज़ का इज़हार करी जा रही है और हया की सारी असलियत खुल के सबके सामने आ रही है। मुबारक मस्तूर काफ़ी हैरान है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है और कहती है कि हया, मैं तो तुम्हें ऐसा समझती ही नहीं थी, जैसा कि तुम कर रही हो। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि वाक़ई में तुम हो। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? कल तक तो इस घर में तुम हर चीज़ में आगे होके हाथ बढ़ा रही थी, लेकिन आज न जाने तुम्हें क्या हो गया है कि तुम हर बात पर नुक्ताचीनी कर रही हो। मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आ रही है। जिस पर वो कहती है कि अम्मी जान, मेरा मकसद सिर्फ़ यही है कि मेरी बात को रद्द ना किया जाए। बस यही मेरा मकसद है और आप लोगों को मेरा यही मकसद मानना होगा। जिस पर आप देखेंगे कि मुबारक मस्तूर जो है, वो उसके असूलों की खिलाफ वर्जी के यानी के बारे में ये साफ-साफ कह देती है कि मैं तुम्हारी इस तरह की हरकतें कभी भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। मैं तुम्हें साफ-साफ कह देती हूँ, अगर तुम्हें यहाँ पे रहना है ना, तो बड़े तरीके के साथ रहना होगा। ऐसा ना हो कि मैं मजबूर हो जाऊँ कि मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से यहाँ से धिक्के दे के बाहर निकाल दूँ। सोनिया और उसकी माँ की, बल्कि सबकी उस घर में हठधर्मी देख के हया काफ़ी हैरान है, लेकिन अभी भी अपने आप को झुकाव की तरफ नहीं लेके जा रही, बल्कि अभी भी उन लोगों को कह रही है कि अगर मैंने मुंह खोल दिया ना, तो आप लोगों के पास कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। तो बेहतर यही है कि जैसा जैसा मैं कहती हूँ कि वैसा ही होता जाए, क्योंकि वो अपनी मनमानी और ज़िद पूरी करवाने की आदी बन चुकी है और उसको ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ उसके इख्तियार में है और कोई भी उसकी मर्ज़ी के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन अब रिफ़त उसको साफ-साफ समझा देती है कि देखो, अपनी खैर मनानी शुरू कर दो, क्योंकि अब तुम्हारे उल्टे दिन शुरू हो चुके हैं। जिस तरह साइमा पर तुमने तनकीद की थी, आज तुम भी वही कटहरे में खड़ी हो और वही तुम्हारा हाल है। इस चीज़ का शायद तुम्हें अंदाज़ा नहीं हो रहा, लेकिन मुझे बखूबी इन सब चीज़ों का अंदाज़ा है।
तो बेहतर यही है कि तुम अपने दिमाग को दुरुस्त कर लो। लेकिन जी आप देखेंगे कि साइमा कहती है कि कल तक तुमने जो जीतें मुझे दी हैं, जो कुछ करवाया है लोगों के ज़हन में, बार-बार तुमने वो बातें डालने की कोशिश की है। देखो आज उसी मुकाम पे तुम भी खड़ी हो और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो। तो बेहतर यही है कि तुम भी अब अपने दिमाग को दुरुस्त करो और जाकर अपना सोचने की कोशिश करो। लेकिन जी आप देखेंगे कि साइमा की ज़िंदगी को तकलीफ़ में करने वाली सिर्फ़ और सिर्फ़ ये हिया है और अभी भी कुछ न कुछ ऐसा कर देती है जिससे माहौल काफ़ी ख़राब हो जाता है। लेकिन ये लोग अब उसकी इस हरकत से अच्छे तरीके से वाकिफ़ हो चुके हैं, इसलिए उन्हें अब किसी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, क्योंकि वो जानते हैं कि ये सारे मामलात जो हैं वो अब कैसे तय पाएँगे और क्या होगा। हया अब अंदर से डर चुकी है और खौफ़ज़दा है कि आखिर ऐसा ना हो कि मामला वाक़ई में ख़राब हो जाए, क्योंकि जिस मामले को वो झुकाव की तरफ नहीं लेके जाना चाहती वही हो रहा है। लेकिन बहुत जल्द वो भी खुल के सामने आ चुकी है, क्योंकि अब वो अपने मुँह से इस चीज़ का इज़हार कर रही है और कहती है मुबारक मस्तूर को कि मेरे आगे कोई भी बोले ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। जिस पर वो हक्की-बक्की रह जाती है कि आखिर हया जो कि कल तक एक यानी कि खुशी का पैकर थी, आज इस लड़की को क्या हो गया? कैसे घर में ववेला मचा रही है? अगर इसकी नहीं सुनी गई तो इसने तो घर में अंत मचा ली है। आखिर ये सब कुछ क्या है हिया? मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। हिया का जवाब आगे से रसीद होता है कि मैं ऐसी ही हूँ, तो इसलिए बेहतर यही है कि सीधे तरीके से मेरे साथ चला जाए, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। रिफ़त भाभी काफ़ी परेशान है और कहती है कि न जाने क्यों इसको क्या हो गया है। अच्छा है कि इसकी सारी हरकतें खुद ही खुल के सामने आ रही हैं। हमें कुछ भी करने की कोई ज़हमत नहीं गवारा करनी पड़ रही। लेकिन जी आप देखेंगे कि ज़रार अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुका है और मुत्तमिन हो चुका है कि वाक़ई में जो कुछ हो रहा है ना भई बेहतरीन हो रहा है। क्योंकि अब मुँह खोल के खुद ही इस चीज़ का इज़हार करी जा रही है और हया की सारी असलियत खुल के सबके सामने आ रही है। मुबारक मस्तूर काफ़ी हैरान है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है और कहती है कि हया मैं तो तुम्हें ऐसा समझती ही नहीं थी, जैसा कि तुम कर रही हो। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि वाक़ई में तुम हो। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? कल तक तो इस घर में तुम हर चीज़ में आगे होके हाथ बढ़ा रही थी, लेकिन आज न जाने तुम्हें क्या हो गया है कि तुम हर बात पर नुक्ताचीनी कर रही हो। मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आ रही है। जिस पर वो कहती है कि अम्मी जान मेरा मकसद सिर्फ़ यही है कि मेरी बात को रद्द ना किया जाए। बस यही मेरा मकसद है और आप लोगों को मेरा यही मकसद मानना होगा। जिस पर आप देखेंगे कि मुबारक मस्तूर जो है वो उसके असूलों की खिलाफ वर्जी के यानी के बारे में ये साफ-साफ कह देती है कि मैं तुम्हारी इस तरह की हरकतें कभी भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। मैं तुम्हें साफ-साफ कह देती हूँ अगर तुम्हें यहाँ पे रहना है ना तो बड़े तरीके के साथ रहना होगा। ऐसा ना हो कि मैं मजबूर हो जाऊँ कि मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से यहाँ से धक्के दे के बाहर निकाल दूँ।